हांगकांग सुपर सिक्सेस के लिए मुबारक। खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक है। किसी भी जगह पर आप जीतें तो यकीनी तौर पर कतई नज़र इसके कि अगर सिर्फ मुबारकबाद देने और मुबारकबाद वसूल करने की हद तक है तो खैर मुबारक जी हाँ। बस ये ऐसे ही खैर मुबारक ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि ये लड़के जो कि फ्रिंजेस पे होने चाहिए, जो कि टीम के साथ घूमते हुए टीम के साथ अवेलेबल होने चाहिए, ये हांगकांग सुपर सिक्सेस खेलने गए थे। एंड इंटरनेशनल कंडीशंस को समझना, अब ये इंटरनेशनल कोई बताए कि ये जो इंटरनेशनल कंडीशंस हैं जो कि कोलून में खेला जा रहा है मैच, तो वहाँ पे तो रेगुलरिटी में इंटरनेशनल मैचेस होते ही नहीं, तो कौन से एक्सपीरियंस गेज करने की बात। देखिए, सवाल जिस तरह आपने किया है इसका एक जहन में ये चीज़ फौरी तौर पर आती है कि क्या जो दीगर टीमों के खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे उनका एज ग्रुप क्या है, या वो किस उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं जो खेल रहे थे। क्या ये वो कंपटीशन था कि जहाँ पर आपके बेंच के प्लेयर्स या वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, तो जब आप दोनों का मवाजना करें तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा अहमियत रखती है इन खिलाड़ियों के लिए, या फिर ये वाला टूर्नामेंट जिसमें 40-40, 42-42 साल के खिलाड़ी खेल रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए, तो कंपटीशन तो रहता नहीं है। इंडिया की तरफ से दिनेश कार्तिक खेल रहे, दिनेश कार्तिक कमेंट्री करते हैं, ठीक है, मतलब तो ये तो कमेंटेटर्स खेल रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ मुल्कों को वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि 40-42 साल के अगर खिलाड़ी खेल रहे होंगे और उसमें आपने अपने नौजवान क्रिकेटर्स को जिन्होंने मुस्तकबिल में भागदौड़ संभालनी को तो अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कंपटीशन से, ऐसे टूर्नामेंट से अगर आप देखें कि दीगर मुल्कों के क्या खिलाड़ी आ रहे हैं, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा होता है कि क्या कर रहे हैं। तो ये अगर तैयारियों के एतबार से, आप कंडीशंस के एतबार से, आप मौसम के और एक्सपीरियंस के, एक्सपोजर के एतबार से देखते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। और अगर पाकिस्तान ये ना जीत पाता टूर्नामेंट, तो आप देखें कि किस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट ज़ेर बहस आती है। ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स से भी नहीं जीत पाए इनके नौजवान खिलाड़ी, तो उन खिलाड़ियों के जहन पर भी और उनकी क्रिकेट पर भी बुरा असर पड़ता, और दूसरा आपकी मजमूई तौर पर क्रिकेट की जो साख है वो भी मजरूह होती। तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है बहरहाल, लेकिन चूंकि ट्रॉफीज इकट्ठे करने का ज़माना है तो एक और ट्रॉफी आ गई उनके पास। ठीक है जी, वी आर फार बेटर देन दिस एंड वी कैन बी फार बेटर देन हांगकांग सुपर सिक्सेस। बट यस, अब जो है चले आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो है ये तो अब हो गया हांगकांग सुपर सिक्सेस, मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि किस इवेंट की कितनी अहमियत है और किसको कितनी अहमियत देनी है। हमारे लड़के फार मोर इम्पॉर्टेंट, वो लड़के जिनको कभी आपको पाकिस्तान टीम से खेलने का चांस ही नहीं मिलेगा, ये जगह उनके लिए थी कि वो जाके खेल आए। ये जगह उनके लिए थी जिन्होंने इतना डोमेस्टिक में शायद टाइम गुजार दिया और अब वो नेशनल टीम में आपको नहीं दिखते आते हुए, उनको खिला दें आप सुपर सिक्सेस जो है, हांगकांग सुपर सिक्सेस। So this was a recreational event which was being placed in a recreational ground। ये ग्राउंड भी जो है 50-50 मीटर की, तो यहाँ पे सिर्फ बाउंड्रीज थी, तो छक्के मारे। यस, बड़े खुश हैं लोग जो है कि जो है अब्बास ने छक्के मारे और 6 छक्के मारे। ठीक है, आसान नहीं होता, बट जब बाउंड्रीज ऐसी होती हैं तो हाँ, नॉर्मल ग्राउंड में जो है वो कैच आउट हो जाता है। बट मूविंग ऑन फर्दर, जो हुआ हांगकांग सुपर सिक्सेस में वो हुआ, उसकी सीरियसनेस को कौन क्या समझ रहा है वो ज़रा सही समझ ले और गूगल करके देख ले कि कितनी उसकी सीरियसनेस है। बट मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका कल से शुरू हो रही है सीरीज, जहां पे पहला ओडीआई खेला जाएगा रावलपिंडी में। सबसे पहले तो क्या अपडेट है रावलपिंडी से वो जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब मौजूद हैं और जाहिद साहब से ये जानते हैं कि क्या व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले तो पिच की क्या हालात हैं और क्या सुन रहे हैं, क्या खबरें हैं जाहिद साहब, पिच किस तरह की हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस पहले ओडीआई में जो कल खेला जाएगा। थैंक यू वेरी मच सुबेरा। बिल्कुल, पिच की आपने बात की तो पिच बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा है, एक स्पोर्टिंग विकेट, और आज बड़ा खूबसूरत मौसम है और कल की भी यही प्रेडिक्शन है। दोनों कैप्टन जो है, अभी दोनों कैप्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हुई है और ट्रॉफी की भी रूनुमाई हुई है। पहले शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हम जीते हैं, लेकिन गलतियां भी हमसे हुई हैं। मेरा उनसे क्वेश्चन भी था कि जब जीते हैं तो सारी गलतियां भी होती। उन्होंने कहा कि हम गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने कहा कि बाबर जो है उनका फॉर्म में आना, रिजवान का और फकर का, वो बड़ी अच्छी है और हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। उन्होंने हसन नवाज को बेटे की मुबारकबाद भी दी और कहा कि डोमेस्टिक के लिए उनको भिजवाया गया है, वो पाकिस्तान का सरमाया है। बाबर के बारे में उनका कहना था कि अनकरीब आप देखेंगे कि वो
सेंचुरी जो है वो स्कोर करेंगे, उन्होंने कॉन्फिडेंस की बात की। और खासतौर पर आज की जो बात उन्होंने की कि जब मुझे कैप्टन बनाया जा रहा था तो फिर मैंने सबसे पहले रिजवान से बात की और रिजवान से मैंने कहा था कि मैं कैप्टन बनने जा रहा हूं, आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। और उन्होंने रिजवान की बहुत ज्यादा तारीफ की कि वो किसानों जेंटलमैन है और उसने मुझे अपनी मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। चूंकि मुझे भी इससे पहले हटाया गया था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बात करूंगा। श्रीलंकन कैप्टन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है और पाकिस्तान टीम जो है उसमें बाबर और फखर की उन्होंने तारीफ की और पाकिस्तान की बॉलिंग की भी जो है उन्होंने तारीफ की। और उन्होंने कहा कि हम अच्छी जो क्रिकेट है और उसको खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के साथ हमेशा जो सीरीज होती है वो अच्छी सीरीज होती है, अच्छी क्रिकेट होती है और हमारी कोशिश यही है कि हम इस दफा और अच्छी क्रिकेट खेले। आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक मॉक एक्सरसाइज भी हुई कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए और पूरे स्टेडियम को बम डिस्पोजल जो स्क्वाड था उन्होंने भी किया। सराज हुसैन जो कुत्ते थे उनकी मदद से भी पूरे जो स्टेडियम की है उसकी रियायती की गई। तो आप कह सकते हैं कि कल के मैच के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल तैयार है और शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट अच्छे मौसम। ठीक है जाहिद साहब, भरपूर तैयार हैं और तैयारियां जिस तरह आपने बताई। यस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी जो है थोड़ी देर पहले कप्तान की हुई, मगर पॉइंट ये कि क्या शाहीन से हसन नवाज का सवाल क्यों पूछा गया? T20 के स्क्वाड में हसन नवाज नहीं है या ओडीआई के स्क्वाड में भी नहीं है? मतलब एम आई मिसिंग आउट समथिंग? देखिए ये जब अभी ख़त्म हुई है सीरीज़ तो इसमें हसन मैच खेले थे वनडे स्क्वाड में भी, और अब अगर उनको उससे पहले वो T20 में भी थे जब एशिया कप वो खेल रहे थे तो एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया 1-2 मैचेस के बाद, वो नहीं हुए। तो अब जहाँ तक ताल्लुक़ हसन नवाज़ का है उनको भेजा गया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए और अब्दुल समद को गालिबन शामिल किया गया है T20 टीम में। हसन नवाज की जगह फ़खर जमान को शामिल किया और अब्दुल समद भी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं ना। अब्दुल समद, फ़खर जमान को इन 3 मैचेस से पहले कोच साहब ने ये कहा था कि उनको कुछ अपनी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो अच्छा हाफिज, ये हम एक एक करके करेंगे। कोच साहब ने क्या क्या कहा था, बिकॉज क्या क्या कहा था मुझे समझ नहीं आता कि हमारी मैनेजमेंट ये भूल जाती है कि वंस आप जब एक बात बोलते हैं, ये डिजिटल का दौर है, यहाँ ख़त्म नहीं होती बात, उड़ नहीं जाती कि एक दिन अखबार में छपा उसके बाद वो अखबार जो है वो कहीं किसी ठेलों पे चला गया और आपको नहीं पता चला कि क्या हुआ, क्या खबर थी, क्या बोला था। अब तो आपने सिर्फ टाइप करना है, यू गेट एवरीथिंग दैट यू हैव सेड। सो जब हम हसन नवाज की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कोच साहब से पहले। कप्तान साहब सलमान अली आगा ने जून 2025 में हसन नवाज के लिए क्या कहा था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा साहब जो है वो जब अपनी कैप्टनसी का पूरा दारोमदार इन 3 प्लेयर्स पे रख रहे थे तो मोहम्मद हारिस भी नहीं है इस वक्त स्क्वाड में। हसन नवाज को भी जो है पहले पे खिला के चौथे पे खिलाया, चौथे पे खिला के 7वें पे खिलाया और उसके बाद टीम से ही बाहर निकाल दिया। देन इन कंट्रास्ट कल क्या कहा जो हेसन है उन्होंने क्या कहा? सो ये कंफ्यूजन्स, एक तरफ कोच कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कैप्टन ने कुछ कहा। ये जून से लेके नवंबर तक ये 5 महीने में क्या हो गया? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए।